दिया और दूसरे को किया तो जिसको खिला दिया उसको ऊपर निकाला। यह अन्य पक्ष में यज्ञ और स्वपक्ष में ईश्वर को भोग लगाना चाहते हैं कहाँ तो एकादशी एक दिन रहे थे ईश्वर को भोग लगाए आप ईश्वर को भोग लगाना चाहते हैं तो एक दूसरे को भोजन करा के ईश्वर को भोग लगा दीजिए। भोग का वही भोग है क्यों जरूरी है जो देखो कर्म तो करता है परंतु कर्म फल का आश्रय नहीं देगा। स्वस्ति न पूषा विश्व बृहस्पति ददातु सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय जिसका नाम है कर्म संन्यास योग और सूत्र है अज्ञाहमा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगिनः कर्म कुर्वन्ति। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन योगी लोग भी कर्म करते हैं और संसार के लोग भी कर्म करते हैं। कर्म हम लोग भी करते हैं, कर्म योगी भी करते हैं, सन्यासी भी करते हैं, कर्म ज्ञानी भी करते हैं, कर्म गुणातीत भी करते हैं और कर्म स्थित प्रज्ञ भी करते हैं और कर्म हम भी करते हैं। लेकिन दोनों के कर्म करने में बड़ा अंतर है, दोनों के कर्म करने में बहुत बड़ा फासला है, जैसे जमीन और आसमान का फासला हो। हम लोग जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के मूल में स्वार्थ रहता है, कहीं ज्यादा और कहीं कम। इसे ध्यान से सुनना, संसार के लोग जितने भी कर्म करते हैं उनके कर्म के मूल में स्वार्थ रहता है। कहीं ज्यादा स्वार्थ रहता है तो कहीं कम रहता है, लेकिन स्वार्थ रहता जरूर है। निस्वार्थ कोई काम जल्दी जल्दी हो ही नहीं पाता। यह भी कोई जीवन है क्या? यह भी कोई जिंदगी है क्या? पूरी जिंदगी में हमारे कोई निस्वार्थ काम हो ही नहीं सके, कोई ना कोई स्वार्थ उसके मूल में बना ही रहे। अपने ही स्वार्थ को प्रधानता देना
अपने ही स्वार्थ को आगे रखना और अपने ही स्वार्थ को 24 घंटे अपने अगल बगल में घुमाते रहना, ये जिंदगी नहीं है, ये जीवन नहीं है। कहने के लिए चाहे कुछ भी कहो, इसे थोड़ा सोचना, इसे थोड़ा विचारना और इसकी गहराई में जाना, थोड़ा सा दूसरे सभी कामों को पृथक रख कर, जुदा रख कर इस बात के लिए सोचना, क्या इसी के लिए जिंदगी मिली है? क्या इसी के लिए जीवन मिला है? क्या श्री कृष्ण कह रहे हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हमारे प्रत्येक कार्य के मूल में स्वार्थ रहता है। आप अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना, परीक्षण कर लेना, जब हम पाठ पूजा करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ है। अगर हम मंदिर भी जाते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ है। अगर हम व्रत और उपवास रखते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ है। अगर हम ध्यान और समाधि लगाते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ है। अगर हम तीर्थों में जाते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ है। दान और पुण्य करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ है। भूखे को भोजन देते हैं तो उसमें भी स्वार्थ है। प्यासे को पानी पिलाते हैं तो उसमें भी स्वार्थ है। किसी नंगे को वस्त्र देते हैं तो उसमें भी स्वार्थ है। किसी बीमार को दवाई देते हैं तो उसमें भी स्वार्थ है। और किसी की पीठ थपथपाते हैं तो उसमें भी स्वार्थ है। आय हाय। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगियों के कर्म में और संसारियों के कर्म में, हम लोगों के कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर है। हम तो जब हंसते हैं तो उसमें भी स्वार्थ रहता है, और हम तो जब रोते हैं तो उसमें भी स्वार्थ रहता है। आय हाय हाय। हंसने में भी हमारे स्वार्थ और रोने में भी हमारे स्वार्थ। इसे जिंदगी मान लिया है क्या? इसे जीवन समझ लिया है क्या? कोई पति बाहर से आया, घंटी बजाई, पत्नी ने द्वार खोल दिया। पत्नी रो रही थी, बड़े जोर जोर से रो रही थी। पति कुर्सी पर जाकर बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। पत्नी रोती रही। बहुत देर के बाद पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं कितनी देर से रो रही हूँ, आंसू बहा रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, और तुम पूछते भी नहीं हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। पति ने पूछा, पूछने की जरूरत ही रही है। किसी ना किसी मतलब के लिए रो रही होगी, किसी ना किसी प्रयोजन के लिए रो रही हो। बिना मतलब और बिना प्रयोजन के कोई रोता भी नहीं है। आय हाय, क्या बात। यदि ईश्वर के सामने भी रोते हैं, परमात्मा के सामने भी रोते हैं, अगर उनके सामने भी हम आंसू बहाते हैं तो उसमें भी कोई प्रयोजन रहता है। देखना, नाराज मत हो जाना। इस समय मैं गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ। हमारे रोने में भी स्वार्थ है और हमारे हंसने में भी स्वार्थ है। और तो जाने दो, हम जो किसी दूसरे को प्रणाम करते हैं, जब दूसरे के सामने हम नमस्कार करते हैं तो इसमें भी स्वार्थ है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। क्या कीमती और बहुमूल्य बात कही है श्री कृष्ण ने। जब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ रहता है। समुद्र मंथन से जब जहर निकली तो उस जहर को पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। देवता और दैत्य मिलकर आशुतोष भगवान शंकर के पास गए, घुटने टेक दिए, मस्तक झुका दिया, नाक रगड़ दिया
और रोने लगे बड़े बड़े जोर से। भगवान चंद्रमौली ने कहा, निश्चित ही आज तुम दोनों भाइयों का कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है, कोई बहुत बड़ा प्रयोजन है, जो इस ढंग से आज घुटने टेक रहे हो और मस्तक झुका रहे हो और नाक रगड़ रहे हो। भगवान चंद्रमौली कह रहे हैं कि ऐसी प्रणाम, ऐसा नमस्कार पहले कभी भी मैंने तुम्हारा देखा नहीं है। मैंने कभी इस प्रकार तुम्हें झुकते नहीं देखा, नमस्कार करते नहीं देखा। जब मनुष्य के मन में स्वार्थ होता है, उसकी आंखें ही, उसकी आंखों की पुतलियां ही और तरीके से दौड़ने लगती हैं। जब मनुष्य के मन में स्वार्थ होता है, कोई प्रयोजन शुद्ध करना होता है, उसकी वाणी में बड़ा माधुर्य आ जाता है, मिठास आ जाता है, रस आ जाता है। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे के सामने नाचने लगते हैं किसी स्वार्थ के लिए। छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखा घरों में? आए हाय, जब उन्हें किसी के खीसे से पैसे निकालने होते हैं, माँ के, बाप के, भाई के, बहन के या दादी के, तो वो गले में गलवैयाँ डालकर प्यार करने लगते हैं। आहा, निश्चित ही उन्हें कोई स्वार्थ है और उन्हें कोई प्रयोजन है। हम अपने प्रयोजन के लिए ही सब कुछ करते हैं, बिना प्रयोजन के हम कुछ करते ही नहीं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति ही संगं त्यक्त्वा, लेकिन योगी ऐसे कर्म नहीं करते हैं महाराज। योगी और सन्यासी और गुणातीत तो ये किसी प्रयोजन के लिए या किसी मतलब के लिए या किसी स्वार्थ के लिए ये कर्म नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कर्म में बराबर स्वार्थ रहता है। इंक्वायरी कर लेना, अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना। बिना निरीक्षण और इंक्वायरी किए पता नहीं चलेगा। एक महात्मा नदी में स्नान करने के लिए उतरे, पांव फिसल गया, सीधे नदी की धार में चले गए, डूबने लगे। नदी गहरी थी, नदी की धार तेज थी और किनारे पर एक युवक खड़ा हुआ था। वो नदी में कूदा, बड़ी दूर से जाकर उसने महात्मा के प्राण बचा लिए और किनारे पर ले आया। महात्मा ने कहा, धन्यवाद है तुम्हारा बेटा, शुक्रिया है तुम्हारा, जन्म भर और जीवन भर में तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तूने मुझे एक नया जीवन दे दिया, नई जिंदगी दे दी। महात्मा ने बहुत उसका धन्यवाद किया। फिर सायंकाल हुआ, सूरज डूबा, महात्मा गांव में चले गए। गांव के लोग बहुत अच्छी तरह से मानते थे। रात्रि को उनका प्रवचन था, बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। वो आदमी सामने आकर खड़ा हो गया, कहा, स्वामी जी मुझे पहचानते हो क्या? उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें नहीं पहचानूंगा तो और किसको पहचानूंगा? तुमने मुझे जीवन दिया, जन्म दिया और डूबते हुए को बाहर उतारा। फिर महात्मा ने भरी सभा में लोगों को संकेत करके भी ये कहा कि ये ही एक नवयुवक है जिसने मेरी जिंदगी को बचाया है। सभी लोगों ने तालियां बजाई, सभी लोगों ने उसका धन्यवाद किया और शुक्रिया किया। लेकिन ये सिलसिला तो यहीं बंद नहीं हुआ। दूसरे गांव में गए तो वो नवयुवक उनके पीछे, तीसरे गांव में गए तो वो नवयुवक उनके पीछे। उसने तो पीछा छोड़ा ही नहीं। ये कहानी किसी नवयुवक की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। किसी भी कहानी को मैं कहानी के लिए कहता ही नहीं हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं कहानी वही कहता हूं जो सीधी तुम्हारे हृदय में तीर की तरह लगे। अगर वो चुभे नहीं तुम्हारे और रात्रि को तुम्हारी नींद हराम ना हो तो फिर गीता क्या, फिर प्रवचन क्या? जब उसने पीछा ही नहीं छोड़ा नवयुवक ने, महात्मा ने उसका पांव हाथ पकड़ा और नदी के किनारे ले गए जहां से वो स्नान करते समय नदी में गए थे। उन्होंने नवयुवक से कहा, देख मैं नदी में छलांग लगाता हूं, मैं मरूं चाहे जीऊं, अब तुम मुझे बचाना मत। अरे तू मेरी खोपड़ी ही चाट गया।
जरा सा कोई मनुष्य उपकार का काम कर देता है, भलाई का काम कर देता है, किसी को जरा से फटे पुराने वस्त्र दे देता है और जरा सी सड़ी गली रोटी का टुकड़ा दे देता है, तो वो बुरी तरह से पीछा करने लगता है उसका। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन योगिनः कर्म कुर्वन्ति, कर्म योगी भी करते हैं, लेकिन योगियों के कर्म में कहीं भी कोई इच्छा नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, किसी प्रकार की कोई मांग नहीं होती। लेकिन हमारे तो प्रत्येक कार्य में मांग रहती है महाराज। आज से 10-15 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। मैं शिवाजी पार्क में महिला सभा में प्रवचन कर रहा था और मुझे हरिद्वार जाना था। ठंडी के दिन थे, सर्दी के दिन थे। बम्बई वालों के लिए तो गर्मी और सर्दी एक सी ही रहती है, लेकिन जब मैं हरिद्वार जा रहा था तो वहाँ तो माघ और पूस का महीना था। प्रवचन के बाद पता चल गया लोगों को कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं। तो प्रवचन के बाद एक माता जी मेरे पास आई कि महाराज हरिद्वार जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। उसने 100-100 रुपए के 2 नोट रखे मेरे आगे और फिर कहा महाराज एक प्रार्थना है, एक विनंती है, आप उसे मान लेंगे? मुझे क्या मालूम पड़ा था कि ये मुझे फंसा लेगी। मैंने कहा जरूर मान लूंगा माता जी, ऐसी कौन सी बात है जो नहीं मानूंगा। उसने कहा आप हरिद्वार जा रहे हैं तो गिन करके 10 डुबकियां गंगा जी में मेरी ओर से लगा देना। मैंने कहा ये अपना 200 रुपया उठा ले, ये मेरे बस की बात नहीं है। इतनी ठंडी, इतनी सर्दी, इतना पाला गिरे और मैं वैसे ही कमजोर, और 1-2 डुबकी नहीं, पूरी की पूरी 10 डुबकियां। ये 200 रुपए के नोट उठा ले मां, तू मेरे पर कृपा कर। यदि मुझे नमूनिया हो गया तो 2-3 हजार रुपया तो इलाज में ही लग जाएगा मेरे। ये कहानी भी किसी दूसरे की नहीं है, ये कहानी भी हमारी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति, लेकिन योगियों के किसी भी कर्म में किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं होता। हमारे और ज्ञानियों के और योगियों के कर्म में बड़ा अंतर रहता है। गंगोत्री से आगे गोमुख है महाराज। गोमुख में कितनी ठंडी, कितनी सर्दी और कितनी बर्फ, और गंगा का जल कितना ठंडा होता है। वहाँ एक महात्मा रहते थे, नगन, बिल्कुल लंगोटी भी नहीं थी। बम्बई का एक सेठ गया, बहुत बढ़िया शाल लेकर गया। शाल उनको भेंट की तो महात्मा ने कहा भैया मैं तुम्हारी शाल को क्या करूंगा, मैं तो लंगोटी भी नहीं पहनता हूँ। जिसको इसका प्रयोजन हो और जिसे ये चाहिए शाल तुम उसे दो। उसने कहा महाराज हम कोई आपके प्रयोजन के लिए थोड़ो ही दे रहे हैं, हम तो अपने प्रयोजन के लिए दे रहे हैं। हम तो इसलिए दे रहे हैं कि एक शाल आपको भेंट करेंगे तो स्वर्ग में 100 शाल हमें मिलेगी। महात्मा ने शाल को ले लिया। जब वो चलने लगा तो कहने लगे सेठ एक शाल तो अभी ले लो, फिर 99 का हिसाब किताब स्वर्ग में कर लेंगे। बाकी के शाल का हिसाब किताब स्वर्ग में कर लेंगे, एक तो तुम अभी ले जाओ। आहा, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप निस्वार्थ कह सकें और निष्प्रयोजन कह सकें? क्या सचमुच में हम इतने शून्य हो गए हैं, इतने खाली हो गए हैं और इतने सब प्रयोजन हो गए हैं? देखो अपनी जिंदगी में और अपने जीवन में 24 घंटे जो कर्म करते हैं, इन 24 घंटों में एक आध कर्म तो कोई ऐसा ढूंढ लो, कोई ऐसा खोज लो जिसको तुम ये कह सको कि ये निस्वार्थ है, जिसे तुम ये कह सकोगे महाराज ये हमारा कर्म निश्चर्य। 24 घंटे में एक आध काम ही तुम खोज लो तो।
ये स्वार्थ के कामों का मजा तो तुमने बहुत ले लिया है, बहुत लूट लिया है, लेकिन अब एक आध निस्वार्थ काम का भी आनंद लेकर देखो तो सही। हर्ज क्या है इसमें? कोई भी हर्ज नहीं है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति ही। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कर्म तो योगी भी करते हैं, सन्यासी भी करते हैं, लेकिन उनके कर्म में संगम त्यक्त्वा तम शुद्ध है, वो आसक्ति को छोड़कर कर्म करते हैं। वो आत्म शुद्ध है। आहा। योगी अगर कर्म करता भी है तो आत्म शुद्धि के लिए करता है। आत्म शुद्धि के टीकाकारों ने बड़े अर्थ किए हैं। मैं टीकाकारों के जगड्वाल में आप लोगों को बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता। नहीं तो रामानुज क्या कह रहे हैं, बल्लभ क्या कह रहे हैं, निम्बार्क क्या कह रहे हैं, शंकर क्या कह रहे हैं, पुरुषोत्तम क्या कह रहा है, यहाँ मैं आपके सामने बड़ी सी लिस्ट रख दूंगा बनाकर। मेरा कोई प्रयोजन नहीं है इससे। आत्मशुद्धि के टीकाकारों ने बड़े अर्थ किए हैं। ये जो ज्ञानी कर्म करते हैं, सन्यासी कर्म करते हैं, ये संगम त्यक्त्वा, किसी कामना से नहीं करते, किसी मांग से नहीं करते, लेकिन आत्मशुद्ध है का अर्थ आत्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आनंद के अनुभव के लिए। आत्मशुद्ध है, अपने अंतःकरण को पवित्र और स्वच्छ करने के लिए कर्म करते हैं। देखना, गीता की गहराई को नापने की कोशिश करना। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आत्म शुद्ध है, यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए काम करना। सोच लो, थोड़ा विचार लो, थोड़ा भीतर झांक करके देख लो, कोई ऐसा काम है क्या हमारा जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती हो? ये अंतःकरण है क्या महाराज? याद रखना, ये अंतःकरण जल्दी जल्दी स्वच्छ नहीं होता है, जल्दी जल्दी निर्मल नहीं होता, ये जल्दी जल्दी पवित्र नहीं होता अंतःकरण। इस झगड़े में मत पड़ जाना कि हमारा अंतःकरण निर्मल और पवित्र है। ये जल्दी जल्दी स्वच्छ होने वाला नहीं है, निर्मल होने वाला नहीं है ये अंतःकरण। अरे काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, राग का, द्वेष का, घृणा का मल जन्मों जन्मों का जमा पड़ा है इसमें। कोई एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों के ये मल जमे पड़े हैं हमारे अंतःकरण में। कहीं ये मत कह देना कि महाराज हमारा हम तो बहुत दिनों से ब्रह्मपुरी में सत्संग सुनते हैं महाराज। अरे वाह, सारे तीर्थ कर लिए हमने, सारे महात्माओं के शरणों में बैठ गए हम। मत सोचना इस बात को, अंतःकरण में जमी हुई गहरी काई ये जल्दी जल्दी जाती नहीं है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। आत्म शुद्धि के लिए योगी लोग कर्म करते ही रहते हैं। आपने देखा नहीं, जब हम बार बार कहते हैं कि महाराज पूजा और प्रार्थना में मन नहीं लगता है, ध्यान और समाधि में मन नहीं लगता है, कथा और कीर्तन में मन नहीं लगता है, पूजा और पाठ में मन नहीं लगता है, जप और तप में मन नहीं लगता है, ये क्या है? ये बवंडर क्यों है और किस लिए है? ये अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसलिए नहीं लग रहा। श्री कृष्ण कह रहे हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति ही। योगी कर्म इसलिए करते हैं कि अंतःकरण पवित्र रहे और अंतःकरण शुद्ध रहे। श्री कृष्ण ने ही गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को सावधान करते हुए कहा है, यततो ह्यपि कौन्तेयो पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो लोग यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तपस्या करते हैं,
साधना करते हैं और तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आहा, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह और ये वासनाएं उन्हें भी नहीं छोड़ती। ये उन्हें भी नहीं छोड़ती जो यत्न नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, कोशिश नहीं करते, साधना नहीं करते, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करते, यो तपस्या नहीं करते, उनकी क्या हालत होगी। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। याद रखना, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही योगी लोग कर्म करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे स्वामी तोतापुरी। बहुत बड़े तपस्वी थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, भस्म रमाते थे, एक लंगोटी रहती थी। गर्मी के दिनों में धूनी तापते थे और धूनियों की अग्नि की लपटें ऊपर आकर मिल जाती थी। पूरा शरीर सूख गया था तपस्या से। और सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में ठंडे पानी में खड़े रहते थे। इतने तपस्वी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे स्वामी तोतापुरी जी। वो किसी शहर में, किसी गांव में बगीचे में ठहरे हुए थे तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को पता चल गया। वो गुरु जी के दर्शन करने के लिए गया। ठंडी के दिन थे, सर्दी के दिन थे, पाला गिर रहा था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और तोतापुरी रात भर चर्चा करते रहे, आत्मा की, परमात्मा की, सत्य की, शांति की, आनंद की। दोनों गुरु शिष्य मस्ती में बैठे रहे। जब प्रातःकाल 4 बजे का समय हुआ तो उस बगीचे का माली आया। उसने कहा, महाराज मुझे चिलम पीनी है, आपकी धुनी में थोड़ी अग्नि है क्या? तोतापुरी ने कहा, हम दोनों आपस में रात दिन चर्चा में लगे रहे, अग्नि इसमें नहीं है, खत्म हो गई है। माली ने कहा, महाराज जरा ढूंढ दो, एक आधा अंगार मिल जाए। तोतापुरी ने कहा, तुम्हें कह दिया ना कि नहीं है इसमें अग्नि। उसने कहा, महाराज यदि आज्ञा हो तो मैं ढूंढ लूं। तोतापुरी ने कहा, मानता नहीं से चिमटा उठा लिया। माली को जब मारने के लिए दौड़े, माली भागा और पीछे पीछे तोतापुरी दौड़े उसे मारने के लिए। जरा सी बात के लिए क्रोध आ गया। बाहर धुनी में तो अग्नि नहीं थी, लेकिन भीतर में क्रोध की अग्नि तो पड़ी हुई थी। उसके अंगार तो जल ही रहे थे। बहुत दूर जब माली निकल गया और वापस लौट रहे हैं तोतापुरी, तो परमहंस हंसने लगे। देखो, जब किसी को क्रोध आए तो हंसना मत। जैसे ही तोतापुरी ने देखा कि परमहंस हंस रखा है, 2-3 चिमटे उसकी पीठ में जमा दिए। परमहंस ने दोनों चरण कमल पकड़ लिए कि महाराज ऐसी कृपा, ऐसी दया कभी किसी पर भी नहीं हुआ है, 2-4 और चिमटे लगाइए। तोतापुरी की आंखों में आंसू आ गए। रामकृष्ण परमहंस को उसने हृदय से लगा लिया, बच्चों की तरह रोने लगे। कहने लगे, परमहंस मालूम नहीं ये क्रोध आ ही जाता है, मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन तोतापुरी ने एक बात कही कि लो परमहंस, अब इसके बाद क्रोध नहीं आएगा। बस क्रोध की अति हो गई, अंत हो गया, अब क्रोध नहीं आएगा। और सचमुच ही तोतापुरी को फिर उसके बाद क्रोध नहीं आया। ये जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कह रहे हैं ना भगवान के योगी लोग कर्म क्यों कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनके हृदय में भी अंतःकरण में ये सांप फुफकारते रहते हैं, राग और द्वेष के और क्रोध के। ये सांप हमारे हृदय में फुफकारते ही रहते हैं, जाते नहीं हैं इधर उधर। यह जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते हैं, आत्म शुद्धि के लिए करते हैं, ताकि हमारे हृदय में कोई विकार ना रहे, कोई वासना ना रहे, कोई वृत्ति ना रहे। महर्षि दयानंद आर्य समाज के प्रवर्तक और इनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद जी। वेदों के प्रकांड विद्वान, महान विद्वान, लेकिन प्रज्ञा चक्षु थे, उनके आंखें नहीं थी, वे अंधे थे। महर्षि दयानंद उनके आश्रम में झाड़ू देते थे, वस्त्र धोते थे, भोजन बनाते थे।
हर ऋतु में यमुना जी से 25 कलश घड़े पानी के भरकर लाते थे रोज, क्योंकि वे यमुना जल से ही स्नान करते थे। एक दिन स्वामी ब्रजानंद जी जा रहे थे तो उनके पांव में जरा सा कोई कंकट और पत्थर चुभ गया। उन्होंने कहा, दयानंद इधर आओ, झाड़ू दे दिया? कहा, गुरुदेव झाड़ू तो दे दिया। उन्होंने कहा, ये देख कंकट और ये देख पत्थर। पकड़ लिया दयानंद को और लगे मारने महाराज। जो बहुत जोर से मारा ब्रजानंद ने। महर्षि दयानंद ने कहा, गुरुदेव इस मेरी पीठ पत्थर की है, आपके हाथ में बहुत चोट लगी होगी, जरा रुको। वो लाठी ले आए, उनके हाथ में दे दिया। गुरुदेव ये कृपा लाठी से करो। आय हाय हाय। ब्रजानंद की आंखों से आंसू बरसने लगे। दयानंद को अपनी बाहों में जकड़ लिया, भर लिया और रोने लगे। उन्होंने कहा, दयानंद न मालूम क्यों ये क्रोध जाता नहीं है। लेकिन दयानंद अब आज से क्रोध नहीं आएगा, बस समाप्ति होगी क्रोध के। फिर जीवन में बिरजानंद के क्रोध नहीं आया। ये जो श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग भी कर्म करते हैं, वो इसीलिए करते हैं आत्म शुद्ध है कि हमारे अंतःकरण जो है वो पवित्र रहे, वो निर्मल रहे, वो स्वच्छ रहे, इसलिए कह रहे हैं। और हमारे कर्मों की चर्चा तो मैंने कर ही दिया कि हमारे कर्म कैसे हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति ही। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन कोई भी योगी ऐसा नहीं, कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं, और कोई भी तत्वदर्शी ऐसा नहीं, और कोई भी भक्त ऐसा नहीं जिसने कर्म ना किया हो। कहीं आप अगर मुझको गिना दें कि उसने कर्म नहीं किया हो तो आपको इनाम दूंगा। भक्तों ने भी कर्म किए हैं और ज्ञानियों ने भी कर्म किए हैं, लेकिन अपने ढंग से कर्म किए हैं। नानक ने, दादू ने, कबीर ने, मीरा ने, चैतन्य ने, सबने कर्म किए हैं, लेकिन आत्म शुद्ध है, प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म किए हैं, आत्म शुद्धि और निर्मलता के लिए कर्म किए हैं, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म किए हैं। शुकदेव ने कर्म किए, याज्ञवल्क ने कर्म किए, अष्टावक्र ने कर्म किए, गौतम बुद्ध ने कर्म किए, महावीर ने कर्म किए। आहा, बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े ऋषि 7 दिन और 7 रात 168 घंटा एक ही आसन पर बैठकर परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाना है किसी की हिम्मत? 168 घंटे कर्म करना। यहाँ तुम आध घंटे के लिए चैन से नहीं बैठ सकते, कभी यूं कभी यूं कभी यूं। क्या कोई इंद्रिय तुम्हारे वश में नहीं? ना आंख, ना सिर, ना टांग। बैठे कहाँ हो? इतना करंट फेंक रहा हूं, इतनी बिजली फेंक रहा हूं, और फिर भी तुम स्तब्ध नहीं होते अपनी इंद्रियों को। योगिनः कर्म कुर्वन्ति ही। योगी लोग कर्म करते हैं आत्म शुद्ध है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने आत्मा की पवित्रता के लिए, ताकि हमारे हृदय में कोई विकार ना रहे और कोई वासना ना रहे, कोई वृत्ति ना रहे, और ये सब कुछ ना आ जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम कर्म ना करने की तो बात ही मत करो। अरे तुम कौन होते हो कर्म ना करने वाले? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तो मैं भी कर रहा हूं। योगी और सन्यासियों की बात छोड़ दो। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। मैं जो कर्म कर रहा हूँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझे क्या चाहिए? धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, या कोई पद चाहिए, या प्रतिष्ठा चाहिए? मैं कर्म किसी प्रयोजन के लिए कर रहा हूँ क्या? अरे धन की जरूरत क्या है? लक्ष्मी मेरे पाँव से लिपटी बैठी हुई है, और कामधेनु मेरे बगल में बैठी है, और कल्प वृक्ष मेरे इस बगल में बैठा है,
और चिंतामणि मेरे गले में पड़ी हुई है। क्या जरूरत है मुझे किसी चीज की, लेकिन कर्म तो मैं भी कर रहा हूं और तुम कह रहे हो मैं कर्म नहीं करूंगा। लेकिन कैसा कर्म? अरे भाई, कोई एक आध ऐसा कर्म तो ढूंढ लो अपने जीवन में 24 घंटे में जो तुम कह सकोगे ये हमारा निस्वार्थ है, इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है हमारा। कोई ढूंढ लो, हर्ज क्या है ढूंढने में। श्री कृष्ण कह रहे हैं योगी लोग कर्म करते हैं। अर्जुन दृष्टांत दे रहे हैं, अरे जनक ने भी कर्म किए और मैं भी कर्म कर रहा हूं, इसलिए कर्म कह रहे हैं। कहीं अंतःकरण में रहने वाले ये विकार और वासनाएं अपना फन न उठा लें कहीं। श्री कृष्ण पांडवों से विदा होकर द्वारका जा रहे थे। रास्ते में मरुस्थल पड़ा, बहुत तपी हुई थी बालू और सूरज आग उगल रहा था और लू चल रही थी। श्री कृष्ण ने देखा एक तपस्वी था उस समय का माना हुआ, उसका नाम उतंक था। श्री कृष्ण ने देखा सामने आ रहा है, तपस्वियों से जरा थोड़ा डर के रहा करना। कोई तपस्वी है नहीं तो मुझे कहे उठता है कि नहीं स्टेज से। श्री कृष्ण ने देखा महर्षि उतंक आ रहे हैं, उन्होंने रथ छोड़ दिया, उछलकर रथ से नीचे आ गए। जैसे ही उतंक आया जमीन पर महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान की नम्रता देखो, विनय देखो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान रथ से उतरकर सीधे पड़े हुए हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम। महर्षि उतंग ने भगवान को उठाकर हृदय से लगाया, पूछा केशव कहां से आ रहे हो? उन्होंने कहा हस्तिनापुर से। कि कौरव और पांडवों का क्या समाचार है? तो भगवान तो हैरान हो गए। इतना बड़ा युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, उस संघर्ष में लाखों स्वाह हो गए और इसे कोई पता ही नहीं है। और वस्तुतः पता क्या होगा, वो तो जंगल में रहते थे, मरुस्थल में रहते थे। तो भगवान ने उनसे कहा कि तपस्वी, कौरव और पांडवों से बड़ा भयानक युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। उस युद्ध में कौरव और पांडव एक तरह से दोनों ही नष्ट हो गए हैं। बड़ी लड़ाई भयानक हुई। बस इतना सुनते ही आंखें मसाल की तरह जलने लगी और ओठ फटफटाने लगे, पूरा शरीर गर्म हो गया। भगवान को कहने लगा उस लड़ाई को तुम बंद क्यों नहीं किया? तुम अगर चाहते तो लड़ाई नहीं हो सकती थी, ये तुम्हारी ही कृपा से ये युद्ध हुआ है, इसीलिए इतने लोग मरे हैं। मैं तुम्हें शाप देकर भस्म करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा महर्षि थोड़ा रुको, थोड़ा थमो, थोड़ा सुस्ताओ, थोड़ा धैर्य करो। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। जब घर में किसी को क्रोध आया होता है तो पूरी बात सुनता है वो। अरे तुम ही चले जाना रूम में, उसे पूरी बात सुनाने की कोशिश मत करना। अगर तुम पूरी बात सुनाने की कोशिश करोगे तो वो और जगतज्वाल करेगा। भगवान ने कहा मेरी बात तो सुनो, उसने कहा नहीं सुनूंगा, तुम्हें भस्म करूंगा। भगवान ने कहा तो एक बार देख मेरी आंखों में आंखें डाल। भगवान ने अपना विश्व रूप प्रकट कर दिया, पूरा विश्व रूप खोल दिया महर्षि उतंक के सामने। उसने कहा कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तः लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्तः। अरे ओ ऋषि, मैं महाकाल हूं। जिस समय मुझे जैसा करना होता है उस समय मैं वैसा ही करता हूं। तुम बीच में दखल देने वाले होते कौन हो? जब महर्षि को विराट रूप दिखाया भगवान ने, उसकी धज्जियां उड़ गई। भगवान के शरण कमर पकड़ लिए, रोने लगा। भगवान को कहा महाराज एक वरदान दे दो कि ये क्रोध ना आए मुझे कभी। अब श्री कृष्ण जो ये कह रहे हैं कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग जो कर्म कर रहे हैं महाराज, ये तो काम ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, मोह ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, ये घृणा ना आ जाए, नफरत ना आ जाए। ये जो इतने बड़े सांप और बिच्छू हमारे अंतःकरण में भरे हुए हैं, ये थोड़ा दबे रहें, ये अपना फन ना उठाएं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़कर। अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचो,
कोई ऐसा कर्म है हमारे जीवन में जिसमें कोई आसक्ति ना हो और ममत्व ना हो और ऑटोमेटिक सहज ही जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र होता चला जाए, किसी को पता ना चले हमारे उस कर्म का। कोई प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, कोई किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कर्म ऐसा होना चाहिए, वो कर्म हो रहा हो हमारे जीवन में, उस कर्म का किसी को पता ना चले, प्रदर्शन ना हो, उसकी दिखावट ना हो। बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यालंकार हुए हैं। बहुत बड़े बुद्धिमान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बड़ी करुणा थी उनमें, बड़ा प्रेम था उनमें, बड़ा स्नेह था। सादे वस्त्रों में रहते थे, सीधे थे, सरल थे, स्वच्छ थे, बिल्कुल सादे कपड़ों में रहते थे। निरंतर ये देखते रहते थे कि किसी को मेरी सेवा की जरूरत है क्या। ये देखते ही रहते थे। एक दिन वो बगीचे में घूम रहे थे कलकत्ता में। सायंकाल हो गया था, सूरज डूब गया था, अंधेरा हो गया था। एक कोने पर एक आदमी बैठा हुआ आंखों से आंसू बहा रहा था। धीरे से ईश्वर चंद्र विद्यालंकार उसके पास में चले गए और मंच में ही बैठ गए। धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, आपको कोई तकलीफ है क्या, कोई कष्ट है क्या। उस आदमी ने ईश्वर चंद्र विद्यालंकार की ओर देखा। मामूली कपड़े, साधारण कपड़े, बिल्कुल साधारण आदमी, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं नजर आता था। तो उसने कहा, भाई क्या करोगे पूछ करके, तुम मेरे दुख को दूर नहीं कर सकोगे, तुम मेरे कष्ट को दूर नहीं कर सकोगे, तुम मेरी तकलीफ को मिटा नहीं सकोगे, पूछ कर करोगे क्या। अगर पूछोगे तो उल्टे तुम्हें भी दुख हो जाएगा, तुम्हें भी तकलीफ हो जाएगी। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यालंकार ने कहा, मित्र, मेरे दोस्त, कह तो सही। उसने कहा, मेरी बेटी का विवाह था, शादी थी, मैंने एक जमींदार थे कर्ज ले लिया था। ठीक समय पर मैं कर्ज नहीं दे सका, उसने केस कर दिया है मेरे ऊपर और परसों उसकी तारीख है। मैं धन जुटा नहीं सका, जब भी जुटा सकूंगा तो उसे दे दूंगा। अब बताओ तुम मेरे इस दुख को दूर कर सकोगे क्या। ईश्वर चंद्र विद्यालंकार कुछ भी नहीं बोले, पीठ थपथपा दिया, आंसू पोंछ दिए और पता पूछ लिया उस आदमी का, और जिस कचहरी में उनका केस था वो सारा पूछ लिया। तीसरे दिन जब वो ब्राह्मण वहां गया तो जज ने कहा, तुम्हारे रुपए किसी आदमी ने भर दिए हैं, केस समाप्त हो गया है, अब मुकदमा तुम पर नहीं रहा। अब वो कहां ढूंढे, किसने दिया, कैसे दिया, किधर से दिया। बताना है ही नहीं, प्रदर्शन करना है ही नहीं। अरे दिखाना क्या, प्रदर्शन क्या करना। जिन शुभ कर्मों पर प्रदर्शन होता है, दिखावट होती है, उससे अंतःकरण इतना पवित्र नहीं होता जितना होना चाहिए। देखो, योगी लोगों ने केवल कहा ही नहीं है कि हम इसलिए कर्म कर रहे हैं कि हमारा अंतःकरण पवित्र और स्वच्छ हो, उन्होंने अपने जीवन में करके भी दिखाया है। तुकाराम की भक्ति भावना को देखकर महाराज शिवाजी ने उनके लिए पालकियां भेजी, उनके लिए हाथी भेजे, उनके लिए बैंड बाजा भेजा, उनके लिए अपने बड़े बड़े मंत्री भेजे। कहा, शिवाजी ने कहा कि तुकाराम को पालकी में बिठाकर या हाथी पर बिठाकर आगे आगे गलीचे बजाते हुए, बैंड बाजे बजाते हुए और फूलों की वर्षा करते हुए संपूर्ण शहर में उनका जुलूस निकालो हो। तुकाराम एक पेड़ के नीचे अपने हाथ में करतालें लेकर भगवान का कीर्तन कर रहे थे। जब शिवाजी के मंत्रियों ने उनसे जाकर ये बात कह गई तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, पांडुरंग, तू अपनी आदत से लाचार है, बाज नहीं आता। क्या मैं इसके लिए तेरी भक्ति कर रहा हूँ? क्या मैं इसलिए कीर्तन कर रहा हूँ? क्या इस मान सम्मान के लिए, इस इज्जत के लिए, क्या इस प्रतिष्ठा के लिए मैं नाचता हूँ?
पांडुरंग तुम्हारी आदत ये अच्छी नहीं है, तुम्हारी ये नेचर अच्छी नहीं है, क्या मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं? देखना महाराज, एक बात को याद रखना, ये जो गोकुल का ग्वाला है ना, ये हर तरीके से तुम्हें निरीक्षण और परीक्षण करेगा। याद रखना, ये कहीं तुम्हें लोभ दे देगा, कहीं लालच दे देगा, कहीं वासनाएं दे देगा, कहीं वृत्तियां दे देगा। ये तुम्हें पछाड़ कर अपने से दूर ले जाने की ये ग्वाला है महाराज, हर तरीके का व्यवहार करता है ये। इससे बहुत बचना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो विपत्ति आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, बवंडर हो जाएगा और तुम्हें सड़कों पर खड़ा कर देगा। ये एक बार अपने से हटाने की कोशिश करता है, सावधान रहना इससे। तुकाराम ने कहा, ओ पांडुरंग, तुम्हारी आदत जाती नहीं है, ये घुंघची के दाने देकर, ये जरा सा लोभ देकर तू चाहता है कि तुकाराम तुम्हारा पीछा छोड़ दे। तुकाराम ने कहा, मैं कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम सावधान रहना। देखो, श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि योगी न कर्म कुर्वन्ति ही, योगी लोगों ने करके दिखाया है। वो किसी लोभ में नहीं आए, किसी लालच में नहीं आए, किसी स्वार्थ में नहीं आए योगी लोग। तुकाराम ने उनसे कहा, भाई शिवाजी से कह देना मैं पैदल ही आऊँगा उनके पास मिलने के लिए, मुझे पालकियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे हाथियों की ज़रूरत नहीं है। और तुकाराम ने रोकर भगवान से कहा कि जब मुझे धन चाहिए था, जब मुझे संपत्ति चाहिए थी, उस समय तो किसी ने पूछा भी नहीं, और आज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पांडुरंग, और आज तू मेरे आगे ढेर लगा रहा है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति ही, इतना ही नहीं महाराज, बहुत आगे बढ़ गई है बात योगियों की। पंढरपुर में एक भक्त हुए हैं पुंडलीक, जो लोग पंढरपुर में गए हैं वो जाकर देख लेना, वहाँ पर पुंडलीक हुए हैं, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, धुलाते थे, भोजन बनाते थे, अपने हाथ से भोजन कराते थे, जब सोते थे तो उन्हें पंखा झलते थे। रिकॉर्ड तोड़ दिया पुंडलीक ने माँ बाप की सेवा के लिए। अब पांडुरंग तो दौड़े दौड़े आए, भागे भागे आए, दोपहर का समय, माता पिता सोए हुए हैं भोजन करके, और पुंडलीक उन्हें पंखा कर रहा है। ये तो दौड़ा दौड़ा गया, भागा भागा गया और कहने लगा, पुंडलीक मैं आ गया हूं। पुंडलीक ने ऐसे देखकर यूं कहा, चुप, ऊंचा मत बोलना, मेरे माता पिता सोए पड़े हैं, इनकी नींद खुल जाएगी। पांडुरंग ने कहा, ओ पुंडलीक मैं चला जाऊंगा। उसने कहा, तुम्हें निमंत्रण किसने दिया था, तुमने बुलाया किसने था तुमको, तू आया ही क्यों, किस लिए आया? ओहो। फिर कहा महाराज, पांडुरंग ने फिर कहा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते हैं, मैं वहां नहीं जाता। अरे ओ पुंडलीक मैं चला जाऊंगा। पुंडलीक ने कहा, महाराज चले जाओ, शोर शराबा मत करो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, यदि मुझसे मिलना है तो ये ईंट पड़ी है, हाँ पांव से सरका दिया, इस पर बैठ जाओ, जब फुर्सत होगी तो बात करूंगा, नहीं तो बात नहीं करूंगा। ये योगिनः कर्म कुर्वन्ति का अर्थ समझ गए आप? ये माता पिता की सेवा का फल था परमात्मा के दर्शन। माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर ही तो भगवान आए थे, ऐसे तो वो आता ही नहीं है। अब उनकी माता पिता की सेवा का फल था भगवान के दर्शन। तो पुंडलीक ने कहा, मैं दर्शनों के लिए माता पिता की सेवा छोड़ दूं और तेरे दर्शनों के लिए तेरे पास आके बैठ जाऊं? फल को छोड़ दिया, इतने बड़े लालच को, इतने बड़े लोभ को ठुकरा दिया। कहा, पांडुरंग तू यहाँ आया किस लिए? इसीलिए आया कि माता पिता की सेवा कर रहा था, वो सेवा का कार्य मैं छोड़ूंगा नहीं, उसी से मेरा अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। और जब अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ होता है, उसमें तुम्हारा श्याम सुंदर नाचने लगता है।
जिस किसी का अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, उसमें ये मोहन नाचने लगेगा, वंशी बजाने लगेगा, याद रखना। और जिस अंतःकरण में काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, और जिस अंतःकरण में मोह रहेगा, विकार रहेंगे, वासनाएं रहेंगी, वहां ये श्याम सुंदर नहीं नाचेगा, उस अंतःकरण में नहीं आएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति ही कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ही। यहाँ टीकाकारों ने कुछ बात कही है महाराज। यहाँ केवल ही शब्द जोड़ दिया है, केवल ही, केवल शरीर से, केवल इंद्रियों से, केवल मन से और केवल बुद्धि से। कि वो शरीर से कर्म करते हैं, लेकिन आखिर में कहते हैं कि अहम मैंने नहीं किया। वो इंद्रियों से भी कर्म करते हैं, लेकिन कहते हैं मैं नहीं करता। वो मन से भी कर्म करते हैं, लेकिन कहते हैं मैं नहीं करता। वो अहम करोमि नहीं कहते। ये सारे झगड़े और सारे बवंडर तो अहम करोमि के हैं कि मैं कर रहा हूं, इसी के तो सारे झगड़े हैं, और इसी से तो अंतःकरण मलिन होता है। कोई भी ऋषि और कोई भी मुनि और कोई भी महात्मा, कोई भी योगी ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं। सूत्र को एक बार फिर पढ़ लीजिए। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि ही योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आज इतना ही, शेष कल। सब भाई बहन माता को माने संगीत और भोग माने शारीरिक भोग और खान पान। पर ईश्वर ने हमको नहीं देखा है। साक्षी जो है, साक्षी दृश्य न तो दृश्य है, साक्षी जो है आप हाथ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है और 12वां सूत्र है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते है। देखो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम्हें स्थायी शांति की जरूरत है,
एक अस्थाई शांति होती है और एक स्थायी शांति होती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि तुम्हें स्थायी शांति की जरूरत है तो एक ही उपाय है उसका कि तुम परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा। यदि स्थायी शांति की जरूरत है और आवश्यकता है तो भगवान के साथ जुड़ जाओ। शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। भगवान के साथ जुड़ने का अर्थ है भगवान पर विश्वास, भगवान पर यकीन, भगवान पर भरोसा। और भगवान के साथ जुड़ने का और कोई अर्थ नहीं है। देखो, दो ढंग से जीवन को जिया जा सकता है। दो ही ढंग हैं जीवन को जीने के। एक ढंग है श्रद्धा का और दूसरा ढंग है संदेह का। श्रद्धा के जीवन में शांति रहती है, संतोष रहता है, आनंद रहता है, तृप्ति रहती है, एक मस्ती रहती है श्रद्धा के जीवन में। और संदेह के जीवन में, मनुष्य के जीवन में अशांति रहती है, बेचैनी रहती है, व्याकुलता रहती है, घबराहट रहती है। अशांति के जीवन में मनुष्य को ना दिन में चैन पड़ती है और ना रात को चैन पड़ती है। ये दो तरह का जीवन है, एक संदेह का जीवन और एक श्रद्धा का जीवन। श्रद्धा का जीवन स्वर्ग है और संदेह का जीवन नरक है। संदेह के जीवन का अर्थ है हमारा मन और हमारी बुद्धि डोल रही है, डगमगा रही है, कंप रही है, हिल रही है। इसे ध्यान से सुनना महाराज, बहुत प्यारा सूत्र है। संदेह का अर्थ है हमारा मन और हमारी बुद्धि कहीं भी जमती नहीं है, वो डोलती रहती है। एक कदम आगे चलते हैं तो एक कदम पीछे चलते हैं, एक कदम बाएं चलते हैं तो एक कदम दाएं चलते हैं। यह भी कोई जिंदगी है क्या? ये भी कोई जीवन है क्या? संदेह के जीवन में मनुष्य चलता बहुत है, इतना चलता है, इतना चलता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, पर पहुंचता कहीं भी नहीं है। और श्रद्धा के जीवन में चलने की जरूरत ही नहीं होती। श्रद्धा के जीवन में जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, स्थिर रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंजिल अपने आप तुम्हारे पांव के नीचे आ जाएगी। श्रद्धा का नाम ही मंजिल है, श्रद्धा का नाम ही लक्ष्य है, श्रद्धा का नाम ही परमात्मा और ईश्वर है। श्री कृष्ण कह रहे हैं युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। यदि नैष्ठिकी शांति प्राप्त करनी है, नैष्ठिकी शांति का अर्थ होता है जो निष्ठा से प्राप्त होती है। जो शांति हमें निष्ठा से प्राप्त होती है, श्रद्धा से प्राप्त होती है, आस्था से प्राप्त होती है। अब आप देख लो अपने जीवन को, कौन सा जीवन जी रहे हो? श्रद्धा का जीवन जी रहे हो या संदेह का जीवन? ये देखना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा। तुम कर्म तो करो लेकिन कर्म का फल भगवान पर छोड़ दो। कर्म फलम त्यक्त्वा। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते क्या? क्या तुम्हारा परमात्मा पर इतना भी विश्वास नहीं है, इतना भी यकीन नहीं है? क्या परमात्मा पर तुम्हारा इतना भी भरोसा नहीं है कि तुम कर्म करो और कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ दो? क्या इतना भी यकीन नहीं है? ये तो आश्चर्य की बात है। क्या तुम ये नहीं मान रहे हो कि जो हम छोटे बड़े कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का फल क्या परमात्मा और ईश्वर तुम्हें नहीं दे सकेगा क्या? अरे बाबरो, कम से कम इतना तो स्वीकार कर लो अपने जीवन में, और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता तो इतना तो स्वीकार कर लो कि परमात्मा तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है।
परमात्मा तुमसे ज्यादा विद्वान है और परमात्मा तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और परमात्मा के हाथ में तुमसे ज्यादा सत्ता और महत्ता है। तुम इतना तो स्वीकार कर लो, तुम इतना तो मान लो कि वो परमात्मा पूर्ण विश्व और संसार का भरण पोषण कर रहा है और उसको चला रहा है। क्या वो तुम्हारी छोटी सी गृहस्थी को नहीं चला सकेगा? क्या वो तुम्हारे जो छोटे बड़े कर्म हैं क्या उसका फल नहीं दे सकेगा तुम्हें? क्या वो कैसी बाबरों सी बातें कर रहे हो? पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, समाधि करते हो, सत्संग में आकर श्रवण करते हो, लेकिन मन डोलता रहता है, डगमगाता रहता है, कंपता रहता है, हिलता रहता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा, श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म करो और कर्म के फल को भगवान पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो। और मनुष्य कहता है कि मैं कर्म करूं और कर्म का फल भगवान पर छोड़ दूं। क्यों? तुम्हारे बाप का राज्य है क्या? ओहो, ये मनुष्य कह रहा है कि कर्म मैं करूं और कर्म का फल मैं भगवान पर छोड़ दूं। क्यों? मैं तो कर्म तभी करूंगा यदि कर्म का फल मिलेगा। ध्यान दे रहे हो ना सूत्र की ओर? कर्म तभी करूंगा यदि कर्म का फल मिलेगा। पहले गारंटी दे दो इस बात की कि मैं जो कर्म करूंगा उस कर्म का फल मिलेगा। और यदि मैं कर्म करूं और कर्म का फल मुझे ना मिले तो मैं कर्म ही छोड़ दूंगा। कर्म क्यों करूंगा? किस लिए कर्म करूंगा? कर्म करने का मतलब क्या है? प्रयोजन क्या है? ये आम मनुष्य की भाषा बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान देना। मनुष्य कहता है कर्म करूंगा तो कर्म का फल जरूर चाहूंगा, और बात तो लगभग ठीक भी है उसकी। कर्म हम करें और कर्म का फल ना चाहें। देखो, जब आदमी ये कहता है कि मैं कर्म करूंगा तो कर्म का फल चाहूंगा, ये रजोगुण हो गया। इसे ध्यान में रखना। जब आदमी ये कहता है कि कर्म करूंगा और कर्म का फल चाहूंगा, ये रजोगुण हो गया। और जब वो ये कहता है कि यदि फल नहीं मिलेगा तो कर्म ही छोड़ दूंगा, ये तमोगुण हो गया। हमारी पूरी जिंदगी रजोगुण और तमोगुण में ही बीत रही है, इसे ध्यान देना। हर आदमी से बात करके देख लो, हर आदमी के नजदीक बैठकर देख लो, हर आदमी के अंतर जगत का निरीक्षण कर तो वो दो ही भाषाएं बोल रहा है। तीसरी भाषा वो और गीता तीसरी भाषा के लिए कह रही है। गीता कह रही है जिन दो बातों को छोड़ तीसरी बात की ओर आ। श्री कृष्ण कह रहे हैं रजोगुण और तमोगुण में ही जीवन व्यतीत कर देना, ये कोई जिंदगी क्या है? तुम सत्वगुण की ओर बढ़। सत्वगुण का अर्थ ये है कर्म मैं करूंगा और कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ दूंगा, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करता है। वो रजोगुण और तमोगुण के भीतर ही खेलना चाहता है। आपने मैदान में कभी फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ियों को देखा है? ध्यान से देखना। खिलाड़ियों का एक दल इधर से ठोकर मारता है फुटबॉल को और उधर से दूसरा दल ठोकर मारता है फुटबॉल को, तो ऐसा लगता है कि फुटबॉल का जन्म ठोकरे खाने के लिए है क्या? अरे फुटबॉल की बात छोड़ दो, ये मनुष्य का जीवन ठोकरें खाने के लिए है। एक ओर से रजोगुण ठोकर मारता है और दूसरी ओर से तमोगुण ठोकर मारता है। पूरी जिंदगी ठोकरें खा रहा है फुटबॉल की तरह। जिंदगी का क्या हाल हो रहा है इसका निरीक्षण और परीक्षण नहीं किया हमने। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं युक्त वही है। निष्काम कर्म योग का महत्व यही है कि तुम कर्म करो और कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो। क्या हमारा परमात्मा पर इतना विश्वास नहीं है, इतना यकीन नहीं है, इतना भरोसा नहीं है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म का फल देगा? क्यों नहीं देगा? किस लिए नहीं देगा?
अरे परमात्मा का और काम ही क्या है, उसके पास धंधा ही क्या है? क्या वो इतना लेखा जोखा नहीं कर सकेगा हमारे साथ क्या, जो हम कर्म कर रहे हैं और कर्म का फल दे दे? और यदि परमात्मा हमारे कर्म का फल नहीं देता है तो वो परमात्मा ही किस काम का? लेकिन तुम यकीन तो करो, विश्वास तो करो, भरोसा तो करो। इतने डोल क्यों रहे हो, इतने डगमगा क्यों रहे हो, इतने कंप क्यों रहे हो, इतने हिल क्यों रहे हो? तुमने इतना संतुलन खो क्यों दिया है, इतने बावरे और उतावले क्यों हो गए हो? ओहो, इंग्लैंड के बहुत बड़े चर्च में इंग्लैंड की महारानी को जाना था। लोगों को खबर पहुंच गई, पता चल गया कि उस चर्च में इंग्लैंड की महारानी पहुंचने वाली है। तो चर्च का जो बड़ा पादरी था उसके पास पटापट फोन आने लगे, घंटी पर घंटी, घंटी पर घंटी, घंटी पर घंटी। लोग फोन से पूछ रहे हैं वहां के चर्च के पादरी को कि क्या निश्चित है कल संडे है और महारानी आ रही है चर्च में? चर्च का पादरी बड़ा बुद्धिमान था, बहुत विद्वान था, बहुत समझदार था। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। उसने चर्च में बैठे हुए फोन से लोगों को एक ही जवाब दिया। इसे ध्यान से सुनना, ये कहानी किसी चर्च की नहीं है, ये कहानी किसी पादरी की नहीं है, और ये कहानी किसी महारानी की नहीं है। ये कहानी जितने लोग जहां बैठे हैं उनकी है। चर्च के पादरी ने एक ही जवाब दिया सबको कि कल महारानी चर्च में आएगी, इसका कोई निश्चय नहीं है। क्यों? कल का क्या निश्चय? कल मैं रहूं या ना रहूं, और कल तुम रहो या ना रहो, और कल महारानी रहे या ना रहे, कल का कोई निश्चय ही नहीं है। लेकिन उस पादरी ने कहा एक बात का निश्चय है दोस्तों, परमात्मा कल भी चर्च में था, और परमात्मा आज भी चर्च में है, और परमात्मा पहले भी चर्च में था। तो जानते हो प्रेमपुरी के लोगों ने क्या जवाब दिया? क्षमा करना मेरे को। उन्होंने कहा परमात्मा से हमको लेना देना क्या है? हमको परमात्मा से लेना देना क्या है? हम तो महारानी को देखने के लिए आ रहे हैं, हमें क्या करना है परमात्मा का? अपने घर रहे। आय हाय हाय, तुम्हें परमात्मा पर इतना भी विश्वास नहीं है, इतना भी यकीन नहीं है, इतना भी भरोसा नहीं है क्या? दूसरे दिन महारानी पहुंची चर्च में, वहां तिल रखने के लिए भी जगह नहीं थी। ठसा ठस लोग भरे थे, पुलिस को प्रबंध करना भी दुरूह हो गया था। महारानी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। उसने चर्च के पादरी से पूछा कि आजकल लोगों में भगवान के प्रति इतनी निष्ठा हो गई, इतनी श्रद्धा हो गई, इतनी आस्था हो गई, इतनी भीड़ है मंदिर के अंदर। तो चर्च के पादरी ने कहा महारानी साहेब, ये जितने भी भीड़ दिखाई दे रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक का भी चेहरा मैंने पहले चर्च में नहीं देखा है। एक का भी चेहरा मैंने नहीं देखा। ये आज तुम्हें देखने के लिए आए हैं, ये चर्च में भगवान को देखने के लिए नहीं आए हैं। ये तुम्हारी प्रार्थना करने के लिए आए हैं, भगवान की प्रार्थना करने के लिए नहीं आए। आय हाय हाय, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। क्या परमात्मा पर हमारा इतना विश्वास नहीं है, इतना यकीन नहीं है, इतना भरोसा नहीं है? क्या हमारे मन में ईश्वर के प्रति इतनी तसल्ली नहीं है कि जो कुछ भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म का फल हमें परमात्मा देगा? कर्म फलम त्यक्त्वा, कम से कम थोड़ा निष्काम तो हो। और यानी तो इतना भरोसा तो रखो कि जो भोजन हम कर रहे हैं, जो रसोई हम बना रहे हैं, हमें वो खाने के लिए मिलेगी, और यदि नहीं भी मिलेगी तो भी वो मत खो, वो किसी और रूप में मिलेगी और किसी न किसी रूप में मिलेगी, लेकिन तुम कर रहेगी। तुम थोड़ा श्रद्धा को जमाओ, थोड़ा अपनी श्रद्धा को स्थिर करो, निश्चय करो। अरे एक काम ही कर लो, बाकी दूसरे काम अपने आप से हो जाएंगे। ये गीता पर बोलने के लिए निमंत्रण तो देते हो, लेकिन मेरे सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है कि मैं तुम्हें देख कर बोलूं कि भगवत कर बोलूं।